हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान है, इन वाक्यों में काम का जारी रहना पाया जाता है और काम के जारी रहने का समय नहीं दिया जाता है। इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस। रूल 1, ही, शी, इट और एक वचन नाउन सब्जेक्ट के साथ इज लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। ये हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 1, 3, 4 में। रूल सेकंड है, यू, वी, दे और बहुवचन नाउन सब्जेक्ट के साथ आर लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। ये हम देखेंगे सेकंड और फिफ्थ एग्जाम्पल्स में। रूल थर्ड है, आई के साथ एम लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। ये हम देखेंगे 6 एग्जाम्पल्स में। यानी कि सिंगुलर नंबर के साथ इज लगाते हैं और प्लूरल नंबर के साथ आर लगाते हैं और आई के साथ एम लगाते हैं और वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। फर्स्ट है, राम एक पत्र लिख रहा है। यानी कि राम यहाँ पे सिंगुलर नाउन है, इसलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज लगेगा और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो सेंटेंस हो जाएगा, राम इज राइटिंग अ लेटर। सेकंड है, लड़कियाँ स्कूल जा रही हैं। तो लड़कियाँ यहाँ पे प्लूरल नाउन है, इसलिए यहाँ पे आर लगेगा। तो द गर्ल्स आर गोइंग टू स्कूल। थर्ड है, बढ़ई एक कुर्सी बना रहा है। यानी कि बढ़ई यहाँ पे सिंगुलर नाउन है, इसलिए यहाँ पे इज लगेगा। तो द कारपेंटर इज मेकिंग अ चेयर। फोर्थ है, वह मैदान में दौड़ रहा है। ही इज रनिंग इन द फील्ड। लड़के फुटबॉल का मैच खेल रहे हैं। द बॉयज आर प्लेइंग अ फुटबॉल मैच। सिक्स है, मैं एक गाना गा रहा हूँ। आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग। निगेटिव सेंटेंसेस। रूल्स देखेंगे। इनमें इज, आर, एम के बाद नॉट लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, मैं मुंबई नहीं जा रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू मुंबई। वह अपनी गुड़िया से नहीं खेल रही है। शी इज नॉट प्लेइंग विद हर डॉल। थर्ड है, गाय घास नहीं चर रही है। द काऊ इज नॉट ग्रेजिंग ग्रॉस। फोर्थ है, वे बाजार नहीं जा रहे हैं। दे आर नॉट गोइंग टू मार्केट। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देखेंगे। रूल्स 1, अगर वाक्य के आरंभ में क्या हो तो इज, आर, एम कर्ता से पहले लगाते हैं, यानी कि सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं और वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं। ये हम देखेंगे फर्स्ट और सेकंड एग्जाम्पल्स में। रूल सेकंड है, अगर वाक्यों के बीच में कब, क्यों, क्या आदि प्रश्नवाचक शब्द हो तो सबसे पहले इनकी अंग्रेजी, फिर इज, आर या एम और फिर कर्ता यानी कि सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। ये हम देखेंगे फिफ्थ एग्जाम्पल्स में। रूल थर्ड है, कितना यानी हाउ मच, कितने यानी हाउ मैनी, कौन सा यानी कि विच के साथ उनसे संबंधित नाउन्स भी आते हैं। ये हम देखेंगे 8 और 9 एग्जाम्पल्स में। रूल फोर्थ है, अगर वाक्य में कोई प्रश्नवाचक शब्द ही कर्ता का कार्य कर रहा हो तो पहले उसकी अंग्रेजी लाते हैं, फिर इज, आर या एम में से एक सब्जेक्ट के अनुसार फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। ये हम देखेंगे 10th एग्जाम्पल्स में। रूल 5 है, इंट्रोगेटिव या निगेटिव वाक्य इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंसेस की तरह बनाते हैं, केवल कर्ता के बाद नॉट और लगा देते हैं। इस तरह के वाक्यों में हु यानी कि कौन वाले वाक्यों में भी डू या डज लगाते हैं। देखेंगे हम थर्ड और फोर्थ एग्जाम्पल्स में। वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह या क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाते हैं।
फॉर एग्जाम्पल्स, फर्स्ट है क्या लड़कियां कमरे में पढ़ रही हैं, तो क्या पहले आया है इसलिए हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे इज एम आर से। तो लड़कियां यानी प्लूरल नंबर है, यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा तो आर से स्टार्ट होगा। तो आर द गर्ल्स रीडिंग इन द रूम। सेकंड है क्या सूर्य आकाश में निकल रहा है, तो यहाँ सूर्य क्या है, ये सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे इज लगेगा। तो इज द सन राइजिंग इन द स्काई। थर्ड है क्या मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूँ, मैं यानी कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगेगा एम, तो एम आई नॉट राइटिंग अ लेटर। फोर्थ है क्या तुम आज स्कूल नहीं जा रहे हो, आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल टूडे। फिफ्थ है तुम वहाँ क्यों जा रहे हो, वाई आर यू गोइंग देयर। वह अब किसकी पुस्तक पढ़ रहा है, यानी हुज बुक इज ही रीडिंग नाउ। सेवंथ है तुम कमरे में क्या कर रहे हो, क्या बीच में आया है, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड जब बीच में आता है तो पहले उसकी मीनिंग हम लिखते हैं, उसके बाद फिर आती है हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब, उसकी आईएनजी फॉर्म, फिर अदर वर्ड आता है। उसके बाद है जैसे तुम कमरे में क्या कर रहे हो, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी व्हाट आर यू डूइंग इन द रूम। 8th नंबर है कितनी लड़कियां ड्रामा में भाग ले रही हैं, यानी हाउ मैनी गर्ल्स आर टेकिंग पार्ट इन द ड्रामा। 9th है बच्चा कितना दूध पी रहा है, यानी हाउ मच मिल्क इज द चाइल्ड ड्रिंकिंग। 10th है तुम्हारे नौकर को कौन पीट रहा है, यानी हु इज़ बीटिंग योर सर्वेंट। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।